दोस्तों, आज मैं हिंदी विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या लिखी जाएगी, फिर उसके नीचे विद्यालय का नाम रहेगा। जहां पे आप शिक्षण कार्य करने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद उसके नीचे 5 कॉलम बना देंगे। पहले में दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय, चौथे में चक्र, पांचवे में अवधि लिख देंगे। दिनांक डाल दीजिएगा, कक्षा डाल दीजिएगा, विषय डाल दीजिएगा, हमारा हिंदी है, हिंदी कलरव, और चक्र जो पीरियड होगा डाल दीजिएगा, प्रथम द्वितीय तिथि। तो अवधि जो है उसको डाल दीजिएगा, पीरियड की जो अवधि है 45 मिनट या 40 मिनट जैसा होगा डाल दीजिएगा। फिर उसके नीचे प्रकरण रहेगा, प्रकरण लिख दीजिएगा। हमारा आज का प्रकरण है ऊ की मात्रा का ज्ञान, ऊ की मात्रा का ज्ञान। अब नीचे सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य में क्या रहेगा देखिए, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराना, बच्चों की मानसिक कल्पना शक्तियों को विकसित करना, बच्चों में हिंदी बोलने, लिखने तथा समझने की क्षमता का विकास करना। अब विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? यह प्रकरण संबंधित होता है। अब विशिष्ट उद्देश्य में हम वही लिखेंगे कि मात्रा जानने के बाद बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन होगा। बच्चों को उ अक्षर की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा तथा वह इसका प्रयोग शब्दों को लिखने में कर पाएंगे। फिर उसके नीचे सहायक सामग्री रहेगी कि क्या सामग्री आप ले जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ देखिए, उ अक्षर से बनने वाली चीजों का चार्ट पर बना हुआ चित्र, जैसे उ से उल्लू, उल्लू भी आप बना करके ले जा सकते हैं, या जो भी हो और भी चीजें हैं उनको बना करके आप ले जा सकते हैं शिक्षण कार्य को प्रभावी करने के लिए। फिर नीचे पूर्व ज्ञान, कि बच्चे क्या पूर्व ज्ञान रखते हैं उसको आपको यहाँ लिखना रहेगा। बच्चे हिंदी वर्णमाला की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा अक्षरों को पहचानते हैं और आ, इ, ई अक्षरों की मात्राओं से परिचित हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रस्तावना रहेगा। इसके बाद रहेगा दोस्तों प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आप कैसे निकलवाएंगे दोस्तों? देखिए, प्रस्तावना में दोस्तों आप 3 कॉलम बना लेंगे। क्रम संख्या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। अब छात्राध्यापक क्रिया में नंबर 1 आप बच्चों से पूछेंगे यह कौन सा फूल है, बच्चे को चित्र दिखाते हुए। बच्चे को आप चित्र ऐसे दिखा दीजिएगा, चित्र बनाकर ले जाइएगा आप, ऐसे बच्चों को चित्र दिखा दीजिएगा कि यह कौन सा चित्र है। तो बताएगा बच्चा कि यह गुलाब का चित्र है। फिर आप पूछेगा गुलाब शब्द में कौन कौन अक्षर आए हैं। तो बच्चा देख करके बताएगा कि ग आया है, ल आया है, ब आया है। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे ग अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है। बच्चा मौन हो जाएगा क्योंकि वह उ की मात्रा नहीं जानता है। तो फिर आप अब उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम लोग उ की मात्रा से बनने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण नीचे लिखा जाएगा। इसमें 2 पार्ट आप कर लेंगे, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। छात्राध्यापक कथन में क्या है, बच्चों गुलाब शब्द में ग पर उ की मात्रा लगी है, जिसे अच्छा चिन्ह दिखा बना दीजिएगा, बताइएगा कि इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और छात्र कथन में क्या रहेगा दोस्तों? छात्र कथन में बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ध्यान पूर्वक
सुनेंगे। ये आपका हो जाएगा छात्र का, ये छात्र कथन हो जाएगा। फिर आप यहाँ कुछ शब्दों को लिखिएगा जिसमें मात्रा उ की का प्रयोग हुआ है और उसका वर्ण विच्छेद करके बच्चों को बताइएगा। तो जैसे गुलाब है तो ग में उ की मात्रा लगा है और ल में देखिए आ की मात्रा लगा है। फिर आप उ की मात्रा यहाँ बता दीजिएगा, आ की मात्रा लगा दीजिएगा। वैसे सेम सुमन में भी कर लीजिएगा। स में उ की मात्रा लगा है और फिर मैं और न में ए की मात्रा, तो ए की मात्रा होती नहीं है तो इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ मात्रा उ की दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका आएगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य आप उन शब्दों को जो आप बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको आप उतारने के लिए कहेंगे बच्चों से। छात्राध्यापक बच्चों को श्यामपट्ट कार्य उतारने के लिए कहेगा। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक घूम कर के कक्षा में देखेगा कि बच्चे श्यामपट्ट कार्य उतारे हैं कि नहीं उतारे हैं, वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किया जाएगा बच्चों से। जैसे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, सुमन में स अक्षर पर कौन सी मात्रा है? मुहर में उ की मात्रा किस अक्षर पर लगी है? उ की मात्रा का चिन्ह बताओ। उसके बाद गृह कार्य, बच्चों आप लोग उ की मात्रा से बनने वाले 5 शब्दों को लिखकर लाएंगे हो जाएगा दोस्तों। ये आप लिख देंगे।